एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tatha her grandfather. मृदु है जो एक लड़की है छोटी, जो और कहाँ रहती है वो मद्रास में, जिसको आप अब क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, अपनी ग्रैंडमदर के साथ और अपने ग्रैंडफादर के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन क्या हुआ, जो उनकी दादी माँ थी वो मृदु को लेके गई उसकी आंट के घर, उसके जो कज़न्स थे उनसे मिलाने। उसके 3 कज़न्स थे, उनका नाम था लल्ली, रवि एंड मीना। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। स्माइल करते हुए रुकुमनी ने झटके से दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए। एंड रवि पुट मृदु इनटू द हाउस। और रवि मृदु को अंदर ले गया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा कि रुको, मुझे अब मेरी स्लीपर्स उतारने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी स्लीपर अच्छे से सेट करके रख दी। कहाँ पे? एक दूसरी बड़ी ब्लैक स्लीपर्स के साइड में। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। तो कैसे हो गई थी स्लीपर? डस्ट से ग्रे हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, अपनी स्लीपर उतारते हैं, तो हमारे पैर का जो हिस्सा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, और जहाँ हमारा पैर नहीं था वहाँ पे धूल हो जाती है, तो यूँ ही हमारा पैर छप जाता है। तो ऐसे ही उसकी चप्पलों पे भी उसके पैरों के निशान छपे हुए थे, उसकी एक एक उंगलियों के निशान छपे हुए थे। The marks of the 2 big toes were long and scary. तो पैरों के पे 2 बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान थे, जो लंबे लंबे और धुंधले धुंधले थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragging her to the backyard behind a third bitterberry bush. मृदु इससे पहले ये सोचती कि ये किसकी स्लीपर है, उससे पहले रवि आ गया और उसको खींच के ले गया उसके बैकयार्ड, यानी कि उनके आंगन में, बिहाइंड द थिक बिटरबेरी बुश, यानी कि एक वहाँ पे एक झाड़ी थी। बिटरबेरी यानी कि एक रसभरी होती है, वो छोटा एक फ्रूट होता है छोटा, उसकी झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद द सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे क्या हुई थी, पुरानी सी फुटबॉल पड़ी हुई थी जिसके अंदर रेत सा जमा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो क्या था वहाँ पे, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो कि कोकोनट होते हैं, जो नारियल था, आधा नारियल था, उसमें से दूध चाट रहा, जो नारियल के अंदर वाइट वाइट से होता है, तो उसे चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें अपने दरवाजे के मेन गेट के बाहर मिला आज सुबह। ही वॉज मेइंग एंड मेइंग पुअर थिंग्स सैड मीना, इट्स अ सीक्रेट। तो मीना ने क्या बोला कि ये हमें हमारे घर के बाहर मिला था और मियाऊं मियाऊं कर रहा था, तो हम इसको ले आए। इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये बात बहुत सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट। तो क्यों है ये सीक्रेट? क्योंकि उसकी अम्मा ने बोला था कि पाती, यहाँ पे लिख रखा है कि तमिल का एक वर्ड है, यानी कि ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी जो दादी माँ थी, अगर उनको पता चल गया तो वो अपने पद्दू मामा के घर चली जाएंगी, अगर उन्हें पता चला कि उनके पास एक कैट है। सब लोग क्या कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड रहना चाहिए, उनके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम उन्हें दयालुता दिखाते हैं तो वो हमारे ऊपर ही चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग
दैट डर्टी क्रेचर हेयर, कि इस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ, सेड रवि। किसने कही ये बात? रवि ने। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो रवि क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल काम है, किचन से थोड़ा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। पति सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी जो उनकी दादी माँ थी उन्होंने क्या करा, उस रवि के हाथ में एक दूध का गिलास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो उसने डर के मारे क्या बोल दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। यानी कि तो रवि क्या कह रहा है कि जब वो बिल्ली के लिए दूध लाने गया तो उसकी दादी माँ ने देख लिया, तो वो कह रहा है कि पता है कितनी मुश्किल हुई, और जब वो ला रहा था तो दादी माँ ने देख लिया, और तो उसको झूठ बोलना पड़ा कि मुझे भूख लग रही है और मैं दूध पीना चाहता हूँ। लेकिन दादी माँ जो थी उसको घूरती रही, तो डर के मारे कहीं उनको शक ना हो जाए, वो खुद दूध पीने लग गया ताकि उनको शक नहीं हो जाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बर बैक। इतना ही नहीं कि वो पी रहा है कि दादी माँ ऐसे करे हाँ चलो पी तो रहा है, बल्कि दादी माँ ने पूछा उससे कि अगर पी लिया हो तो खाली बर्तन दे दो। कहते खाली बर्तन उन्होंने वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो क्या बोला उसने अपनी ग्रैंडमदर को कि मैं इसे अपने आप ही साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट टू ट्रबल आई टोल्ड हर। तो उन्होंने क्या बोला, रवि ने क्या बोला कि इसे मैं खुद ही साफ कर दूंगा, इसे मैं खुद ही धो दूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। यानी कि उसने क्या किया, अपने दादी से बोला कि दादी माँ आप रहने दो, इसे मैं ही साफ़ कर लूँगा, आप क्यों कष्ट ले रहे हो, आप क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो मेरी तरफ से, मैं इसे अपने आप धो के धर दूँगा। तो जैसे ही दादी माँ का थोड़ा ध्यान हटा वो दौड़ के आया और उसने जो किटन था, बिल्ली का बच्चा था, उसके लिए दूध उस नारियल के जो उसका कवर था उसमें डाला और दौड़कर वापस जाके किचन में उसने अपना बर्तन धो के भी रख दिया। इससे पहले कि उसकी दादी उसके ऊपर शक करती तब तक उसने ये काम कर दिया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को फीड कराने के लिए, उसका पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। महेंद्रन यहाँ पे उन्होंने छोटे किटन का नाम रख दिया है, महेंद्रन। द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। तो मृदु ने एकदम से क्या बोला, क्या महेंद्रन, इस किट्टी का नाम महेंद्रन है क्या? इट वॉज रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो ये तो किसी वास्तविक किसी इंसान का नाम है, एक किट्टी का नाम थोड़ी है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। तो कहता है कि इसका पूरा नाम तो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो अगर तुम इसका छोटा नाम शॉर्ट नेम निक नेम बोलते हो, अगर वो बोलना चाहते हो तो इसका नाम है MP पुनाई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्ली की काफ़ी अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके बालों को तो देखो, लाइक अ लायंस मैन, यानी कि लायन यानी कि शेर के जैसे उसके जो छोटे छोटे बाल थे वो शेर के जैसे थे, जो उसके गर्दन की तरफ बाल होते हैं शेर के, उनके जैसे। एंड यू नो what is the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। तो क्या कहता है कि क्या तुम जानती हो कि पल्लव किंग्स के जो हमारे पुराने राजा थे, प्राचीन पल्लव राजाओं का उनका निशान क्या था, क्या तुम जानती हो? उसने मृदु की तरफ देखते हुए कहा। मृदु की गर्ल यानी कि मृदु थी, वो मुस्कुराने लगी, जैसे पता नहीं होता तो हम कर देते हैं हाँ मतलब नहीं पता, ऐसे करके मृदु उसकी तरफ हंसने लगी। थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग। तो क्या कहता रवि कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो रवि कहता है कि मृदु से कि ये बात तो तय है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सैड मिस्टीरियसली।
तो क्या बोलता है वो कि क्या तुम महाबलीपुरम कभी नहीं गई हो कभी? तो मिस्टीरियसली वो उससे पूछता है। वेल, वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या कह रहा है वो कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो इसके थाता आदि की मूर्ति उन्हें मिली थी देखने को। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एसेंट कैट। तो क्या कह रहे कि कह रहा है वो महेंद्रन कि वो कह रहा है कि जो महेंद्रन है, जो उनकी बिल्ली है, ये प्राचीन बिल्ली का एक वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। और किसी का नहीं, एक शेर का वंशज है बिल्ली है जो। द पल्लव लायन एम्बेलम ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। तो क्या हुआ, वह पल्लव शेर पल्लव वंश का प्रतीक है। रवि उस कड़वी रस भरी झाड़ी के आसपास ही घूमता रहा और उसे हिलाता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसे ऊपर नीचे करता रहा। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब कह रहा है वो कि ये बिल्ली और किसी की नहीं बल्कि महाबलीपुरम के ऋषि मार्जर के सिवा और किसी की वंशज नहीं है, मतलब उन्हीं की वंशज है। वंशज होता है कि तो उनके ही रिलेटेबल है वो अब तक। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एशियन इजिप्ट। तो अब क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जो मिस्र में लोग हैं, मिस्र के लोग थे वो इजिप्ट के, वो बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, दोनों ने आपस में देखते हुए कहा। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। यानी कि मृदु ने कहा कि इस बात का किसी उस बात से क्या लेना देना, आपस में तुम क्या क्या बात करे जा रहे हो। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, यानी कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेड, या दैट्स इट। वो मतलब अपनी ही उसमें धुन में लगा पड़ा है, ये बिल्ली यहाँ की है वहाँ की है, कभी को वो कह रहा है उसके, अब कह रहा है कि वो बिल्ली है जो वो मिस्र के देवता, फिर वो कह रहा है नहीं नहीं देवी की वंशज है और यही सच है। तो वो बता रहा है कि इसकी वंशज है, उसकी वंशज है, पता नहीं क्या क्या, वो अपने आप में ही कहानियाँ घड़ता जा रहा है और मृदु को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ही बोल रहा है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram's Rishi's cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punai here, whoop he shrinked, very pleased with himself. अब रवि कहने लगा कि बिल्लियों की जो एक देवी थी, एक बिल्ली की वंशज थी, वो पल्लवों के एक जहाज़ में छिपकर यात्रा कर रही थी या करने वाली थी, और उस बिल्ली के वंशज थी एक महाबलीपुरम की ऋषि कैट। तो ये वो बताते जा रहा है इसकी वंशज है, उसकी वंशज है, एवं कुछ ही बोल रहा है। रवि फ्लोरिस्ड हिज, तो फिर क्या हुआ कि रवि ने अपनी कोहनी से संकेत किया महेंद्रन की ओर, कि महेंद्रन जो कि ऊपर बिल्ली थी उसकी तरफ, जो छोटा बिल्ली का बच्चा था। तो वहाँ से आवाज़ आई और फिर रवि अपने आप पर ही हंसने लगा। होता ना मन ही मन थोड़ा अपने ऊपर ही हंसते, मतलब गर्व से हंस रहा था ऐसे कुछ करके। लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पन हिज क्लाउस on the edge of the coconut shell, but the worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. तो एक वो जो कैट थी वो क्या कर रही होती है, अब जो कोकोनट का शेल था उस पर अपने पंजे घिस रही होती है, और तभी क्या होता है
जो विंडो थी वहाँ से भी एक अजीब सी आवाज़ आती है। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, तो मृदु क्या करती है, मृदु खुद एकदम घबरा जाती है। MP पुनई वॉज फ्रैटन आउट ऑफ हिज फीट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। जो पुनई होती है, जो किटन थी, जो बच्चा था, वो भी घबरा जाता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए डर जाते तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। He bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserable. अब क्या हुआ, जैसे ही मृदु डर गई तो जो बच्चा था, बिल्ली का बच्चा था, वो भी डर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो उछलता उछलता मिर्च के लिए, मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी एक टोकरी में, तो उनके ऊपर वो गिर पड़ा। अब क्योंकि वो छुपने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ, कुछ मिर्चें उसके ऊपर गिर गई, और जैसे मिर्च ऊपर गई तो उसको जलन हो गई, तो वो बहुत ही दुख से चिल्लाया, मियाऊं करके, जैसे धीरे से। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइस, सेड मृदु। क्रिचिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मृदु कहने लगी कि किस चीज़ का शोर है। That's लली लर्निंग टू प्ले वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि एकदम गुर्राकर बोला कि ये उसकी आवाज़ है, लल्ली की, जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, whistling lully all the time, diddling, going completely off track. तो रवि कह रहा है कि जो इसका म्यूज़िक टीचर है, वो भी इतना अच्छा से इसको वायलिन बजाना सिखाता है, लेकिन ये कभी भी अपने ट्रैक पे नहीं आती, इससे कभी हो ही नहीं पाएगा, ये इससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए।